Hello students, today we will start part 12 of wave optics chapter polarization for the class 12. In my last video we have done how can we differentiate between the unpolarized light ray and the polarized light wave. Okay, and also we have done the Morley's law. If you have not seen that video, then go through the link in the description box. So now we will do different method to produce the polarized light ray, polarized light wave. Okay, so first method is by the reflection, ब्रेवेस्टर ने इसको दिया था, ब्रेवेस्टर ठीक है, ब्रेवेस्टर ने इसको बताया था। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन में क्या आता है कि इंसिडेंट लाइट रे आती है, देन इट स्ट्राइक टू द सरफेस ऑफ द एनी अदर मीडियम, देन बाउंस इन द सेम मीडियम, राइट। तो यही सब चीजें इसमें हैं। यहाँ पर जो इंसिडेंट लाइट वेव होगी हमारी, वो कैसी, अनपोलराइज्ड लाइट, जिसमें ई जो है, ई वेक्टर, लाइट वेक्टर जो है, दैट इज सिमेट्रिकल डिवाइड इन ऑल डायरेक्शन इन अ प्लेन परपेंडिकुलर to the EM wave propagation. Okay, now we consider it incident at an angle I at point A point पर on the surface of other medium, ये I एंगल से इंसिडेंट हुई। तो होता क्या है, कुछ लाइट तो इधर रिफ्लेक्ट हो जाती है, कुछ इधर रिफ्रैक्ट हो जाती है। जो ये इधर रिफ्लेक्ट हुई और रिफ्रैक्ट हुई, दोनों ही जो लाइट वेव आएंगी हमारे पास, वो पार्शियली पोलराइज्ड होंगी, पार्शियली पोलराइज्ड। इस तरफ जो ज्यादातर वाइब्रेशंस होंगे वो होंगे आपके जो इन दी प्लेन थे, मींस पैरेलल टू दी सरफेस, पैरेलल टू दी सरफेस। तो वो तो क्या हो गए, आपके रिफ्लेक्ट हो गए। ठीक है, वो क्या हो गए, रिफ्लेक्ट। ठीक है, और जो आपके परपेंडिकुलर टू दी सरफेस थे ज्यादातर, ठीक है, वो आपके रिफ्रैक्ट हो गए। ठीक है, वो आपके रिफ्रैक्ट हो गए। लेकिन कुछ जो है आपके वो परपेंडिकुलर वाले इधर भी आ गए, और कुछ जो इन द प्लेन वाले थे वो भी इधर आ गए। तो इसलिए इनको क्या बोला गया, पार्शियली पोलराइज्ड। ठीक है, पार्शियली पोलराइज्ड लाइट। ठीक है, तो ये कब होता है, एट एनी एंगल पर होता है, कि किसी भी एंगल पर अगर आपकी अनपोलराइज्ड लाइट रे इंसिडेंट हो रही है ऑन द सरफेस ऑफ द अदर मीडियम, देन सम लाइट इज पार्शियली रिफ्लेक्टेड एंड सम इज पार्शियली रिफ्रैक्टेड एंड बोथ लाइट वेव्स आर पार्शियली पोलराइज्ड। ठीक है, बट ब्रेवेस्टर ने क्या बोला कि अगर ये अनपोलराइज्ड लाइट रे जो है, अनपोलराइज्ड लाइट वे, अगर ये एक पर्टिकुलर एंगल, और उस पर्टिकुलर एंगल को उसने क्या बोला, उसने बोला ब्रेवेस्टर एंगल, ब्रेवेस्टर एंगल। ठीक है, मीन्स आई जब आपका आई बी के इक्वल होगा, ठीक है, व्हेन आई इक्वल टू आई बी के इक्वल होगा, तो इस ऐसे एंगल पे अगर ये इंसिडेंट हो रही है, एक पर्टिकुलर एंगल, तो जो रिफ्लेक्टेड वेव होती है वो कंप्लीटली प्लेन पोलराइज्ड होती है। क्या बोला उसने कि देखो, अगर किसी भी एंगल पे अगर इंसिडेंट हुई तो पार्शियली रिफ्लेक्टेड, पार्शियली रिफ्रैक्टेड, बोथ आर पार्शियली पोलराइज्ड। लेकिन एक पर्टिकुलर एंगल ऐसा होता है जहां पर हमें रिफ्लेक्टेड वेव क्या मिलती है, प्लेन पोलराइज्ड मिलती है। उस पर्टिकुलर एंगल का नाम ब्रेवेस्टर ने क्या रख दिया, ब्रेवेस्टर्स एंगल रख दिया, राइट। ठीक है, तो जो रिफ्रैक्टेड रे है वो आपकी पार्शियली पोलराइज्ड मिली आपको, और ये जो आपकी रिफ्लेक्टेड रे थी वो आपको कैसी मिली, प्लेन पोलराइज्ड लाइट वेव हमें मिली। ये कंप्लीटली पोलराइज्ड है और ये आपके पार्शियली। ठीक है, तो ये फिनोमिना ब्रेवेस्टर ने दिया था, इसलिए इसको ब्रेवेस्टर फिनोमिना भी बोला जाता है। तो यहां से हमें क्या मिल गई, प्लेन पोलराइज्ड है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट मेथड बाय द रिफ्लेक्शन। अब इसने इसको आगे भी एक्सप्लेन किया। अब देखो यहाँ पर क्या होता है कि जो पैरेलल टू द सरफेस होते हैं वाइब्रेशन, वो आपके रिफ्लेक्ट, और जो आपके मैक्सिमम परपेंडिकुलर टू दी सरफेस होते हैं वो आपके क्या हो गए, आपके रिफ्रैक्ट हो गए। इसका मतलब क्या हुआ कि ये और ये आपस में क्या होंगे, 90 डिग्री एंगल पे
क्या होंगे 90 डिग्री एंगल पर। ठीक है, तो इनके बीच में जो एंगल बना वो क्या हुआ आपका 90 डिग्री। ठीक है, तो ये साफ कर देते हैं। अब इनको नेम दे दिए जाते हैं। ये ए है, ये बी है, ये सी है। ओके, तो एंगल, और ये आपका नॉर्मल एन है। ये इंसिडेंट लाइट रे जो है ये लगा लो आपकी पी है, पी पॉइंट से आ रही है। ठीक है, तो एंगल पी ए एन आपका एंगल आई बी। ओके, और एंगल एन ए बी इक्वल टू आर, ये आपका रिफ्लेक्टेड एंगल। ओके, और एंगल ये भी आपका नॉर्मल सी, इसको एन डैश लगा लो इस पॉइंट को, एंगल सी ए एन डैश, ये एंगल आपका आर डैश, रिफ्रैक्टेड एंगल। कौन सा एंगल? रिफ्रैक्टेड एंगल। ठीक है, पी ए एन एंगल आई, ब्रेवेस्टर ने इसको क्या बना दिया था? पर्टिकुलर एंगल आई बी, क्योंकि अगर आई बी के अलावा किसी और एंगल पर ये इंसिडेंट होती है तो हमें प्लेन पोलराइज्ड लाइट रे नहीं मिलेगी। जिस पर्टिकुलर एंगल पे मिल रहा है उसका नाम क्या दिया? ब्रेवेस्टर एंगल। ठीक है, तो ये एंगल हो गए हमारे पास। अब उसने क्या बोला? उसने बोला कि अगर इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन है, अगर इस मीडियम का, सेकेंड वाले मीडियम का, ये मीडियम 1 ये मीडियम 2, ठीक है, अगर आपका N2 इक्वल टू N है, ठीक है, तो ये N किसके इक्वल होगा? टेंजेंट ऑफ आई बी, टेंजेंट ऑफ आई बी, राइट। ठीक है, तो ये इसने अप्लाई करके इसने क्या बोला कि ये जो रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे है ये आपस में क्या बनाती हैं? परपेंडिकुलर बनाते हैं, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। या फिर अगर ये आपस में परपेंडिकुलर हैं तो हम लोग निकाल सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज टेंजेंट ऑफ इंसिडेंट एंगल आई बी। ओके, तो ये सारी चीजें उसने ली। तो अब हम इनको फाइंड आउट करते हैं। कैसे? देखो, एंगल बी, उसने फर्स्ट क्या ले लिया कि एंगल बी ए सी, बी ए, इसको नाम रख दो, सपोज करो ये हो गया आपका एल, तो बी ए एल प्लस में एल ए सी 90 डिग्री। क्या है ये? एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड। ठीक है, अब इनकी वैल्यू पुट करो। देखो, ये एंगल अगर आर है तो ये कितना बच गया आपके पास? 90 माइनस में आर, राइट, 90 माइनस आर, तो वैल्यू पुट कर दो। 90 माइनस में आर प्लस में, ये अगर आर डैश है तो ये कितना बन गया आपके पास? 90 माइनस में आर डैश। ओके, तो ये क्या बन गया आपका? 90 माइनस में आर डैश इक्वल टू ये आपका हो गया 90 डिग्री। अब ये क्या हो गया आपके पास? 90 प्लस 90 180 डिग्री माइनस 90 इक्वल टू आर प्लस में आर डैश। ठीक है, तो आर प्लस आर डैश, ये आपके पास क्या आ गया? 90 डिग्री आ गया। आर प्लस में आर डैश 90 डिग्री आ गया। एंगल आर क्या है आपका? जो इंसिडेंट एंगल होगा। ठीक है, तो एंगल आर, क्योंकि बाय द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या था? इंसिडेंट एंगल एंड द रिफ्लेक्टेड एंगल दे आर सेम टू ईच अदर, तो इसकी जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं?
आई बी प्लस में आर डैश इक्वल टू 90, ठीक है। और आर डैश की जगह हम लोग क्या कर सकते हैं यहां पर भी 90 माइनस में आई बी, ठीक है, राइट। अब आप आ जाओ बाय द स्नेल्स लॉ। बाय स्नेल्स लॉ क्या होता है आपका, वन एन टू, मतलब एन टू डिवाइड बाय में एन वन इक्वल टू साइन आई डिवाइड बाय में साइन आर डैश, साइन आर डैश, ओके। ये करते हैं हम लोग। अब यहां से आई की वैल्यू साइन आई बी है, आई बी, ओके। आर डैश की जो वैल्यू है वो है आपके पास 90 माइनस में आई बी, तो ये हो गया आपके पास साइन 90 माइनस में आई बी। साइन 90 माइनस आई बी क्या हो गया, कोस, तो चेंज कर दो इसको, साइन आई बी डिवाइड बाय में कोस आई बी इक्वल टू क्या हो गया, ये टेंजेंट ऑफ आई बी, ठीक है। क्या निकाल रहे हैं हम, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाय यूजिंग स्नेल्स लॉ, ठीक है। अगर ये मीडियम आपका एयर है, अगर ये एयर है तो N1 क्या हो गया आपका, N1 हो गया आपका 1, ठीक है। और N इक्वल टू N2 ले लिया हमने, तो यहां पर वैल्यू पुट कर दो, तो N2 डिवाइड बाय में N1 इक्वल टू N इक्वल टू ये क्या आ गया आपका टेंजेंट आई बी। और ये तो यही ब्रेवेस्टर ने बोला था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इज टेंजेंट ऑफ द ब्रेवेस्टर एंगल। और ब्रेवेस्टर एंगल क्या था, दैट इज द पर्टिकुलर इंसिडेंट एंगल फॉर विच रिफ्लेक्टेड लाइट रे इज कंप्लीटली प्लेन पोलराइज्ड लाइट रे। अब हम करेंगे ये पार्ट लेके ये प्रूव करेंगे कि अगर एन टेंजेंट आई बी है तो दोनों रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो अब हम इस पार्ट को लेके चलेंगे। तो लो, अब हमारे पास n इक्वल टू टेंजेंट आई बी है, हमने ये वाला पार्ट कंसीडर कर लिया, ठीक है। तो n इक्वल टू टेंजेंट आई बी, इसका मतलब ये क्या हुआ, साइन आई बी डिवाइड बाय में कोस आई बी, यही होगा। और स्नेल्स लॉ से क्या होता है, स्नेल्स लॉ से n की वैल्यू साइन ऑफ आई डिवाइड बाय में साइन आर, ठीक है। यहाँ पर साइन आई इंसिडेंट होता है और ये आर क्या होता है, रिफ्रैक्टेड एंगल, तो यहाँ हमारा क्या जाएगा आई बी और यहाँ जाएगा आर डैश, क्योंकि आर को हमने क्या लिया हुआ है, रिफ्लेक्टेड एंगल लिया हुआ है, ठीक है। तो साइन ऑफ आई बी डिवाइड बाय में साइन आर, तो इन दोनों इक्वेशंस को अब देखो, ये दोनों इक्वेशन इसका मतलब क्या हो गई, इक्वल टू ईच अदर हो गई, क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इक्वल है। ऊपर का पार्ट जो है न्यूमरेटर पार्ट वो दोनों का इक्वल है, तो इसका मतलब क्या हुआ, डिनोमिनेटर भी इक्वल हुआ, तो इसका मतलब साइन आर डैश इक्वल टू क्या हुआ आपका, कोस ऑफ आई बी, ठीक है, कोस ऑफ आई बी। अब आई जो है वो क्या है आपका, आर एंगल रिफ्लेक्शन, ठीक है, रिफ्लेक्शन एंगल, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से क्या आपने प्रूव किया हुआ है कि इंसिडेंस एंगल और जो रिफ्लेक्टेड एंगल होंगे ये आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इसलिए यहाँ पर आई बी की जगह हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, आर पुट कर सकते हैं, तो ये हो गया कोस आर, ओके। देन अब कोस आर को आप चेंज कर दो, यहां से आया हमारे पास साइन ऑफ आर डैश इक्वल टू साइन 90 माइनस में आर, ओके, साइन 90 माइनस में आर लिख सकते हैं हम। कोस आर की वैल्यू को मैंने साइन में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो यहां से क्या आ जाएगा आपके पास, आर डैश इक्वल टू 90 माइनस में आर, देन आर प्लस में आर डैश इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। आर प्लस में आर डैश का मतलब अगर 90 डिग्री है तो देखो ये पूरा एंगल कितना है, 180 डिग्री। अब करके देखो, तो एंगल बी ए एल प्लस में एंगल आर
प्लस में एंगल आर डैश। ये सारे के सारे एंगल क्या है आपका पूरा, ये सप्लीमेंट्री एंगल बना रहे हैं तो 180 एंगल, ठीक है 180 डिग्री एंगल। तो ये यहां से आप लिख सकते हो, ऊपर कर देते हैं इसको, एंगल बी ए एल इक्वल टू 180 माइनस में एंगल आर प्लस में एंगल आर डैश, ठीक है ये कर दो। तो ये आया आपके पास 90 डिग्री, तो 180 माइनस में 90 इक्वल टू 90 डिग्री। तो एंगल बी ए एल नहीं आएगा यहाँ पर, बी ए सी आएगा। बी ए सी करो, बी ए सी, ठीक है यहाँ भी बी ए सी करेंगे, ठीक है बी ए सी। ओके, तो बी ए सी कौन सा एंगल है, बी ए सी यहाँ ऑब्जर्व करो, एंगल बिटवीन द रिफ्लेक्टेड एंड द रिफ्रैक्टेड। तो हम क्या कह सकते हैं, इट मीन्स रिफ्लेक्टेड रे एंड द रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड rays are perpendicular to each other, ठीक है। तो दोनों चीजें आपकी प्रूफ हो गई एक चीज को लेके। तो ये किसने बोला था, ब्रेवेस्टर ने बोला था, और यही क्या कहलाता है, ब्रेवेस्टर लॉ कहलाता है। और हमें प्लेन पोलराइज्ड लाइट भी मिल गई। तो ये था हमारा फर्स्ट मेथड टू प्रोड्यूस दी पोलराइज्ड लाइट रे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम सेकेंड एंड थर्ड मेथड करेंगे, हाउ कैन वी प्रोड्यूस दी पोलराइज्ड लाइट रे। थैंक यू।